सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिकमालिही बलगल उला बिजमालिही कशफद दुजा बिक़ुदूमिही ज़ालल वबा। सल्लू अलैहि दाइमा। पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। और इकबाल उम्मत को पैगाम दे के कहता है, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लातादाद हम्दो सना के बाद अपनी इरादतों, मोहब्बतों, अकीदतों का खैराज प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दसो अत्तहर में पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम, मुअज़्ज़ज़ो मुहतरमो मुहतशम सामीन किराम, उलमाए किराम, नातखानाने शीरी लिसान, मेरी दाएं बाएं जानिब उलमाए किराम का एक हुजूम तशरीफ फरमा है। महबूब अलैहिस्सलाम के मिंबर पर इस बात की गवाही देता हूँ कि बिला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद हसनैन अली शाह साहब ने खिताब के लिए सिर्फ इसरार ही नहीं किया था बल्कि मुझे मजबूर भी किया था। हुक्म की तकमील के लिए हाजिर हुआ हूँ, वगरना मन आनम के मन दानम। मेरी क्या हैसियत और औकात है कि इन उलमाए किराम की मौजूदगी में जहाँ पे मुफ्तियाने दीन भी जलवा फगन हो, उनकी मौजूदगी में लब कुशाई करूँ। तकमील हुक्म के लिए हाजिर हुआ हूँ। अपने वक्त में रहकर चंद गुजारिशात गोश गुजार करके गुफ्तगू को समेट लूँगा। दुआ करें अल्लाह हुजूर शम्मे हिदायत का सदका मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक को जारी फरमाए और हम सभी को हक सच सुनकर उस पे अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे बरादर अकबर मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद नक्शबंदी साहिब अमीर तहरीक इस्लाही उम्मत पाकिस्तान, आप भी स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं। आलिम इब्ने आलिम, काजी इब्ने काजी हज़रत अल्लामा मौलाना काजी शफ़क़त महमूद साहिब जो कि बुज़ुर्ग आलम दीन हैं और सरपरस्त हैं तहरीक इस्लाही उम्मत पाकिस्तान के, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। इन्हीं की मुशावरत से मैं आपके सामने चंद कलिमात खैर बयान करके गुफ्तगू को समेट लूँगा। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है मैं एक एक साहिब का नाम लूँ तो यकीनन ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी और बाइसे बरकत होगा कि इनके अस्मा का जिक्र करूं। लेकिन मैंने जुमातुल मुबारक में वादा किया था कि हम अपने वक्त मुकर्रर पर इस महफ़िल पाक को इख्तिताम की जानिब लेके जाएंगे और वक्त मुकर्रर पर दुआया तकरीब का एहतिमाम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने वक्त मुकर्रर पर ही इसकी दुआया तकरीब का एहतिमाम करेंगे। मुझसे कबल शाह साहब बयान फरमा रहे थे कि हर माह
इंशाअल्लाह ताला इस बज़्म शम्म हिदायत के ज़ेरे एहतिमाम महफ़िल शम्म हिदायत का इनेकाद हुआ करेगा। मैं आपकी पहली मोहब्बतों को देखकर अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हर माह हमारे इस जामिया गौसिया जिलानिया में महफ़िल शम्म हिदायत का एहतिमाम हुआ करेगा। बड़े दूर से मेरे मुहिब्बीन मुखलिसीन चाहने वाले हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, और पर्दा स्क्रीन पर देखने वाली माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ, अल्लाह सबको दारैन की सआदतें अता फरमाए। तहे दिल से मैं सबका मशकूर व ममनून हूँ, तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह हुजूर शम्म हिदायत का सदका आपको दारैन की सआदतें अता फरमाए। कलिमाते तय्यबात जो आपके सामने तिलावत किए किताब नूर, किताब रहमत, किताब हिदायत से, और यही बज़्म शम्म हिदायत का पैगाम है कि अपना टूटा हुआ रिश्ता इस किताब हिदायत से जोड़ लो, अपना टूटा हुआ रिश्ता इस किताब नूर से फिर से जोड़ लो। अगर किसी का मामूली रिश्ता भी इस किताब नूर से हो जाए, अल्लाह उसे भी अजर अजीम अता फरमाता है, और जो फिर सारी जिंदगी कुरान की और किताब नूर की नौकरी करता रहा, अल्लाह उसकी कितनी नाज बरदारियां उठाएगा। तकसीम हिंद से कबल सयारा डाइजेस्ट में एक कालम छपा था। तकसीम हिंद से कबल सयारा डाइजेस्ट में एक कालम छपा था कि जिसका उन्वान ये था, एक शख्स की कब्र खोदते खोदते जब दूसरी कब्र का दहना वाज़े हो गया और उसकी एक ईंट गिर गई, तो लोगों ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि उसकी कब्र में ताजा गुलाब के फूल खिले हुए थे। एक ईंट इत्तेफाक से गिरी, दूसरी को कसदन गिरा दिया गया, और जिस वक्त देखा तो अभी कफन भी मैला नहीं हुआ था, और उसके अंदर रौनके ही रौनके, बहारे ही बहारे, हत्ता के वो निकलने वाली जो खुशबू थी वो फिजा को भी मुअत्तर कर रही थी। हैरान हुए, इतना कौन सा वो अजीम अमल था ताकि उस अमल को अपनाया जाए और उस तरीके कार पे चलकर अपनी कब्र को भी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह का बाग बनाया जाए। ढूंढते ढूंढते जब उसकी बेवा तक पहुंचे और उससे पूछा कि तेरे जो बुढ़िया हो चुकी थी और जिंदगी का एक हिस्सा गुजार चुकी थी, पूछा तेरे खामन का कौन सा ऐसा नेक अमल था कि जब कब्र का दाना खुलता है तो देखने में ये मंजर आया कि ताजा गुलाब भी पड़े हुए हैं, कफन भी अभी तक मैला नहीं हुआ, और खुशबू इस अंदाज की कि फिजा को मुअत्तर कर रही है। बुढ़िया सोचने के बाद बड़ी देर के बाद उसने जवाब दिया, उसने कहा सादा सा इंसान था मेरा खामन, ऐसा कोई अजीम उसका अमल नहीं था कि जिसको मैं बतौरे जमानत आपके सामने बयान कर सकूं, जिसको बतौरे दलील आपके सामने उसका जिक्र कर सकूं। ऐसा तो कोई उसका अमल नहीं था। हाँ, ये कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं था। ये कोई कमाल की बात तो ना हुई। उसने कहा अगली बात भी सुन लो, ये कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं था। फजर की नमाज के बाद जिस वक्त लोग मस्जिदों में कुरान खोल के बैठ जाते, रब के कुरान की तिलावत करते, और पिछले जमाने में थोड़ा सा आप गौर कर ले, फजर की नमाज जब होगा करती थी तो घरों में रब के कुरान की तिलावत की आवाजें सुनाई दिया करती थी। अल्लाह काश की उम्मत को लुटा हुआ वकार फिर से अता कर दे। तो कहा ये पढ़ा हुआ नहीं था, लोग कुरान की तिलावत करते, इसके मन में तजस्सुस पैदा होता, मैं भी रब के कुरान की तिलावत कर सकूं, लेकिन चूंकि पढ़ा हुआ नहीं था, बोझल कदमों के साथ घर की तरफ लौट के आता, ताक में रखे हुए कुरान को उठाता, चूमता, सीने से लगाता, खोलता, इसकी जियारत करता। पढ़ा हुआ चूंकि नहीं था, हर्फ हर्फ पर सतर सतर पे उंगली फेरता और कहता मालिक मैं नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है, पर जो लिखा है हक ही लिखा है। मैं जानता नहीं था, मैं जानता नहीं हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पर मेरे मालिक जो भी लिखा हुआ है हक ही लिखा हुआ है। कहा ये इसका अमल था कि जिसके बल बोते पर आज तुमने ये मंजर देखा कि कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह का मंजर पेश कर रही है।
कफन भी अभी उसका मैला नहीं हुआ। साहिबो, जिसने मामूली सी मोहब्बत कुरान से कर ली, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागात में से बाग फरमा देता है। और जो सारी जिंदगी काल अल्लाह व तआला व काल रसूल की सदाएं लगाता रहे, ईमानदारी से बतलाना मेरा रब उसकी कितनी नाज बरदारियां उठाएगा, अल्लाह उसकी कितनी इज्जतें अता फरमाएगा, कितने अजमतों के मेयार उसे अता फरमाएगा। इसलिए तेरे और मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फखुजू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, कहा मजबूती के साथ इस रब के कुरान का दामन पकड़ना और इससे जुड़े रहना। जो इससे जितना जुड़ता जाएगा, अल्लाह इज्जतों का मेयार उसे अता फरमाता जाएगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर, गर दर्द से कुरान हमने न बुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज भी अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर बस कुरान पढ़ के देखो, होता है कैसे नूर बस कुरान पढ़ के देखो। बज़्म शम्मे हिदायत इसी कुरान की नौकरी के लिए मार्ज़े वजूद में आई है। बज़्म शम्मे हिदायत यही कुरान का पैगाम लेकर मार्ज़े वजूद में आई है। बज़्म शम्मे हिदायत तुम्हारा टूटा हुआ रिश्ता कुरान से जोड़ना चाहती है, मोहब्बतों का, उल्फतों का, चाहतों का पैगाम देना चाहती है। हज़रत इमाम अबू नुआइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिलिया में नकल करते हैं, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज बूढ़े से लेके बच्चे तक इस कॉन्फ्रेंस में शरीक है, इस महफिल पाक में शरीक है, मैं सबका शुक्रिया क्यों ना अदा करूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हज़रत अबू नुआइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं हिलिया में, आप कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के जिस बूढ़े को खुदा ने 70 साल की जिंदगी अता की, मेरा रब बगैर हिसाब के उसे जन्नत भी अता फरमाएगा। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के जिस बूढ़े को अल्लाह ने 80 साल की उम्र अता की, बख्शिश तो होगी, साथ मेरा रब उसे हक़ शफात भी अता फरमाएगा। वो अपने खानदान के कितने लोगों की शफात करेगा और उन्हें रब की जन्नत अता करेगा। जिसे 80 साल की जिंदगी नसीब हुई, मेरा रब उसे हक़ शफात भी अता करेगा। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युवक्किर कबीरना। हाँ मेरे गुलामों सुन लो, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों पे शफकत नहीं करता, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ वो मेरी उम्मत में से नहीं है। शारहीन हदीस फरमाते हैं, उसका सबब यह है, बड़ों की इज्जत इसलिए की जाए कि उनके नामा आमाल में नेकियां बहुत ज्यादा हैं, और छोटों पर शफकत इसलिए की जाए कि उनके नामा आमाल में गुनाह बहुत थोड़े हैं। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बतलाना, जब ये मयार बन जाए और उठने वाला नौजवान बूढ़े को इस निगाह से देखे कि इसके नामा आमाल में नेकियां बहुत ज्यादा हैं, और गली में से गुजरने वाले बच्चे को इस मोहब्बत की निगाह से देखे इसके गुनाह बहुत थोड़े हैं, मैं कहता हूं मेरे मुआशरे से गीबतें, चुगलियां, बोहतानबाजियां, दिल आजारियों का सिलसिला खत्म ही हो जाता है। महफिल शम्मे हिदायत में आने वालों, बज़्म शम्मे हिदायत का पैगाम ये है, दिलों से नफरतें दूर करके बुजुर्गों के अदबो एहतराम को बजा लाओ और बच्चों पे दस्ते शफकत रखो। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती होने की दलील है। ये करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का उम्मती होने की दलील है। मन आमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कहा कि तुम में से जो नेक आमाल करे, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, ईमान के साथ साथ अच्छे आमाल भी करे, मेरा रब फरमाता है हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता कर देंगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, तेरे और मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने के बाद जिस शख्स के हक में 4 लोग गवाही दे दें, मरने के बाद जिस शख्स के हक में 4 लोग गवाही दे दें कि जाने वाला बड़ा नेकोकार था, जाने वाला बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था, जाने वाला बड़ा अच्छे किरदार का मालिक था, तेरे और मेरे रसूल ने फरमाया, ए उमर मैं मोहम्मद जमानत देता हूं, मेरा रब उसकी बख्शिश फरमा देगा। फारूक आज़म अर्ज करते, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसकी गवाही देने वाले 4 न हो, हुजूर 3 अफराद हों, 3 बंदे उसके हक में गवाही दे, उसके लिए हुक्म क्या है? तेरे और मेरे रसूल मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के फरमाया, उस उमर उसके लिए भी यही बशारत है
उमर फारूक कहते हैं मैंने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर जिसकी बारे में गवाहियां देने वाले 3 भी ना हो, 2 अफराद हों। हुजूर खिलखिला के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया उमर मेरे उस उम्मती के लिए भी यही बिशारत है। फारूक आज़म कहते हैं एक के बारे में मैंने पूछा नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया, एक का मैं पूछ नहीं पाया और आका अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं। फरमाया वगरना हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरने के बाद जिसके हक में 2 लोग भी अच्छी गवाहियां दे दें, उमर मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं मेरा रब उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। साहिब लोटो अपने रब की बारगाह की तरफ, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। कहा जो रब की बारगाह की तरफ लौट के आता है हम उसे फिर हसी जिंदगी अता कर देते हैं, हम उसे हयाते तय्यबा अता फरमा देते हैं। याद रखना मौत एक अटल हकीकत है। कोई 100 साल भी इस दुनिया पे अगर रहा है तो बिल आखिर उसने जाना है। बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े नामवर लोग इस दुनिया से चले गए। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है। वो मकदोनिया में एक बुढ़िया जो थी वो किसी कब्र पे बैठी हुई थी, एक शख्स वहां से गुजरा तो उसने कहा बुढ़िया यहाँ पे क्यों बैठी है? उसने कहा यहाँ अपने बेटे सिकंदर की कब्र पे बैठी हूँ। जब ये जुमले बोले ना तो गुजरने वाले ने कहा बुढ़िया यहाँ कई सिकंदर दफन हैं, यहाँ कई सिकंदर दफन हो चुके हैं। मौत एक अटल हकीकत है जो बड़े बड़े कचकुलाहों को भी आनी है, पर मौत में बड़ा फर्क हुआ करता है साहिब कि अगर मौत को अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम लगाया हो फिर मौतें बड़ी शान से मेरा रब अता किया करता है। फिर मौतों में बड़े फर्क हुआ करते हैं। कहा यहाँ बड़े बड़े सिकंदर दफन हैं, बुढ़िया यहाँ सिकंदर की कब्र पे बैठने की जरूरत नहीं, यहाँ बड़े बड़े सिकंदर दफन हैं। अक्सर बयान करता हूँ आले सासान जिन्होंने 3150 साल तक ईरान पे हुकूमत की, आज दुनिया उनके नामो निशान को भी नहीं जानती। जमाने में जिनका नक्कारा बजा करता था, जमाने में जिनका तूती बोला करता था, आज उनकी कब्रों के निशान भी मिट चुके हैं। तो कहा यहाँ बड़े बड़े सिकंदर दफन हैं। जब बिल आखिर इस दुनिया से जाना ही है तो फिर बंदा शान और शौकत के साथ इस दुनिया से क्यों ना जाए, फिर बंदा अजमत के साथ इस दुनिया से क्यों ना जाए, फिर बंदा मुकामे रिफत के साथ इस दुनिया से क्यों ना जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, रूमी को अल्लाह ने यह मुकाम अता किया था, बात को वो तमसील की दुनिया में जाके समझा देते थे। जाने जाने का फर्क हुआ करता है, वो बात को तमसील के लहजे में समझाया करते थे। और यही एक इंसान की अजमत का मलका है। वो 3 घंटे खिताब करता रहे और किसी के पल्ले कुछ ना पड़े तो ये कोई किताब और ये कोई खिताब का मलका ना हुआ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने यह मलका अता किया था, तमसील से बात को समझा दिया करते थे। आप फरमाते हैं दयारे मिस्र में एक ऐसा इलाका था जहाँ पे साल की आखिरी, जब साल का पहला दिन होता तो उस जो दयारे मिस्र के जो लोग होते थे वो वहां पे खड़े हो जाते और जो शख्स पहला समंदर से बाहर निकलता उसके गले में वो हाथ डालते और उसे अपना कायद बना लेते, उसे अपना बादशाह बना लेते। यूं ही एक ताजर तिजारत की गर्ज से आ रहा था, ये इंतजार में खड़े थे। जैसे ही उसने बेड़े से जमीन पे पहला कदम रखा, इन्होंने हार उसके गले में डाले और कहा तू हमारा बादशाह है, तू सल्तनत का मालिक है। उसने बड़ा कहा मैं सल्तनत चलाने की उम्र नहीं जानता, मैं ताजिर हूँ, तिजारत की गर्ज से आया हूँ। उन्होंने कहा बाहर का हमारा तो कानून ये है कि जो यहाँ पे आता है वो हमारी सल्तनत का बादशाह होता है। हाँ लेकिन अंजाम भी सुन लो। का अंजाम क्या है? का जब साल का आखिरी दिन होगा जंजीरों रस्सियों में तुम्हें जकड़ेंगे और जंगल बियाबानों में तुम्हें छोड़ के आ जाएंगे। तुम्हें जंजीरों में जकड़ा जाएगा और जंगलों बियाबानों में तुम्हें छोड़ के जंगली दरिंदों के हवाले करके वापस हम आ जाएंगे। जब ये जुमले उन्होंने बोले ना, उसने कहा साल भर मेरी इताअत करोगे? कहा हाँ साल भर हम तेरी इताअत करेंगे। जब साल वो मसनद खिलाफत पे बैठा और उसने सबसे पहले कहा किस जंगल में छोड़ के आते हो? का फलां जंगल है, वहां पे जब साल मुकम्मल होता है तो हम छोड़ के आ जाते हैं। उसने उमूर सल्तनत जब संभाले ना तो सबसे पहले उसने फौज को हुक्म दिया कि उस जंगल का सफाया करो। फौज गई जाके जंगल का सफाया कर रही। उसने कहा आलीशान महल भी बना दो, आलीशान महल भी बना दिया, पानी का इंतजाम भी करो, कर दिया गया। फलदार फूलदार दरख्तों का भी इंतजाम करो, फलदार फूलदार दरख्त भी लगाए गए। जंगली जरिंदे खत्म कर दो, खत्म कर दिए गए। जंगल को मंगल बना दो, जंगल मंगल बना दिया गया। जब साल का आखिरी दिन आया ना, कौम
तरीक़े कार के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक जंजीरें उठाए, रस्सियां उठाए, क्योंकि जब वो आते थे तो बादशाह जाने का नाम नहीं लेता था, उसे जाते हुए मौत नजर आती थी, तो वो हर शख्स को अपनी मौत दिखाई देती थी, तो वो आगे की तरफ कदम नहीं उठाता था। जब साल भर के बाद ये भी आए ना जंजीर लेकर, रस्सियां लेकर कि बादशाह को जकड़ेंगे और उस जंगल में छोड़ के आएंगे, बादशाह मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा जंजीरों रस्सियों की कोई जरूरत नहीं है। कहा हर एक का तरीक़ाकार तो यही हुआ था, उसे जकड़ा जाता और घसीट के लेके जाते। उसने कहा घसीटने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल के जाता हूं उसकी जानिब। कहा सबब क्या है? कहा जो जहां पे बैठता था तो एक मुद्दत के लिए आता था, 1 साल की मोहलत उसके पास होती थी, लेकिन वो 1 साल की मोहलत में भूल जाया करता था कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, मंतकी अंजाम क्या होगा, और सल्तनत के नशे में इतना गर्क होता था वो जंगल को भूल ही जाता था। मैं जब उमूर सल्तनत पे बैठा तो मैंने जंगल को मंगल बना दिया है, वहां आलीशान महल भी मौजूद है, फलदार फूलदार दरख्त भी मौजूद है, वहां जंगली दरिंदे भी अब नहीं रहे, इसलिए तुम्हें खींचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल के चला जाता हूं। इकबाल कहता है ओ नादा मुसलमान, जिसने जिंदगी रब की इताअत में बसर की हो, जिसने जिंदगी मोहम्मद मुस्तफा की वफादारी में बसर की हो, जब फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आता है उसे फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुस्कुरा के कहता है मैं तो तैयार हूं, इसलिए कि उस अंधेरों के जंगल को मंगल बना चुका हूं, इबादतों के काफिले भेजकर जंगली दरिंदे खत्म कर चुका हूं, रियाजतों के काफिले भेजकर फलदार फूलदार बागात सजा चुका हूं। इकबाल कहता है फिर आलम ये होता है जब वो दुनिया से जाता है, फिर उसके माथे पे नदामत के पसीने नहीं होते, बल्कि उसके होठों पे कामयाबी का तबस्सुम हुआ करता है। कहा जब वो दुनिया से जाता है तो फिर उसके माथे पर नदामत के पसीने नहीं होते, बल्कि उसके होठों पे कामयाबी का तबस्सुम हुआ करता है। हम इस दुनिया में आए और अपनी आखिरत का अंजाम ही भूल बैठे। हालांकि हर एक शख्स को इस बात का यकीन है कि मैंने दुनिया से जाना है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी आखिरत से कितने बेखबर हो चुके हैं और कितने गाफिल हो चुके हैं कि उसकी तरफ हमारा ध्यान तक नहीं जाता। साहिब यही पैगाम लेके मज़्मे शम्मे हिदायत मार्ज़े वजूद में आई है, अपनी आखिरत को, अपनी आकिबत को संवार लो, इबादतों के गुलदस्ते भेज के अपनी कब्र को मुनव्वर कर लो, इबादतों के गुलदस्ते भेज के अपनी कब्र को रोशन कर लो, रियाजतों के गुलदस्ते भेज के कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बना लो। फिर ये होगा कि जब तेरे और मेरे जाने की बारी आएगी, फिर माथे पर नदामत के पसीने नहीं होंगे, फिर आलम ये होगा कि होठों पे कामयाबी का तबस्सुम मौजूद होगा। हजरत रूबी बिन हराश रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके भाई थे रबी बिन हराश रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत रूबी बिन हराश सारी जिंदगी मुस्कुराए नहीं थे, सारी जिंदगी तबस्सुम नहीं फरमाया। इनके भाई कहते हैं कि आपने कसम इस बात पे की थी कि जब तक अपनी आखिरत का अंजाम न देख लूं उस वक्त तक तबस्सुम नहीं करूंगा, मैं उस वक्त तक मुस्कुराऊंगा नहीं जब तक अपनी आखिरत का अंजाम न देख लूं। और ये एक मोमिन की निशानी है, मोमिन अपनी आखिरत को भूला नहीं करता। हजरत अबू मुलाइका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किताबुल ईमान, बुखारी किताबुल ईमान में आप बयान करते हैं मैं हुजूर के 30 सहाबा से मिला, 30 सहाबे किराम अलैहिम रिदवान से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन कहते हैं मैंने जिससे भी मुलाकात की आखिरत के हवाले से डाढ़ा परेशान देखा। हुजूर के सहाबा की बात कर अबू मुलाइका बयान करते हैं 30 असहाबे रसूल से मुलाकात हुई, लेकिन जिसको भी मिला हूं तो मैंने देखा कि वो आखिरत के हवाले में डाढ़े परेशान थे। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, जब तक पता ना चल जाए कि मेरा खात्मा किस बात पे होने वाला है उस वक्त तक धचका लगा रहना चाहिए, धड़का रहना चाहिए कि न जाने मेरा खात्मा किस हाल में होगा। तो रूबी बिन हराश कभी मुस्कुराए नहीं थे, बिलाखिर दुनिया से जाना था, रूह कफ से उनसरी से परवास कर गई। जब रूह कफ से उनसरी से परवास कर गई, आपके भाई रबी बिन हराश ने गस्साल को बुलाया,
कहा मेरे भाई रूबी बिन हराश को गुस्ल दो। वो जैसे ही दाखिल हुआ ना तो फौरन बाहर निकल आया। उसने कहा इतनी जल्दी गुस्ल दे दिया? कहा गुस्ल कहाँ दिया? कहा क्या हुआ? कहा नहनु नगतसिलुहु व हुवा यतबस्समु। बड़ा अजीब तेरा भाई है, हम उसे गुस्ल देते हैं वो आगे से मुस्कुराता हुआ नजर आता है। हम उसे गुस्ल देते हैं वो आगे से तबस्सुम फरमाता है। रबी बिन हराश कहते हैं मेरी आंखों से आंसू चल के मैंने कहा मेरे भाई ने कहा था कि जब तक मैं अपनी आखिरत का अंजाम न देख लूं उस वक्त तक नहीं मुस्कुराऊंगा। कहा मर्द मोमिन की निशानी ये है जिस वक्त वो दुनिया से जाता है फिर माथे पर नदामत का पसीना नहीं होता बल्कि होठों पर तबस्सुम की कामयाबी नजर आती है, होठों पर कामयाबी का तबस्सुम नजर आता है। तो कहा मेरे भाई, कहते हैं बड़ा अजीब तेरा भाई है, नहनु नगतसिलुहु व हुवा यतबस्सम, हम उसे गुस्ल देते हैं वो आगे से मुस्कुराता है। इसको इमाम अबू नुआइम ने हिलिया में बयान किया। काजी अज़याज अल मालिकी उंदलसी आपने शिफा शरीफ में नकल किया और इमाम सुहैली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसको रोजुल अनफ में नकल किया। कहते हैं जब वो मुस्कुराया ना तो ये एक नई बात थी, पूरा बसरा जो था वो उमट के आ गया। बड़े ताज्जुब की बात है, कोई मुर्दा भी मुस्कुराता है। कुछ लोग वो थे जो तीखे तीखे सवाल लेके आए। कुछ लोगों ने कहा नहीं ये मुरीदों का हुस्न एतकाद होगा। कुछ लोग कहने लगे ये मन घड़त कोई कहानी है, भला मुर्दे भी कभी मुस्कुराया करते हैं। बसरा उमट के आया कि हम देखना चाहते हैं कि मरने के बाद भी कोई जो है वो मुस्कुराता है। कुछ खुश हुए कि कोई चलो मरने के बाद कोई तो मुस्कुराया, उससे जाके कोई बातचीत कर ले। बसरा उमट आया। जब लोग उमट के आए ना इतनी देर में इन्हें गुस्ल दे के कफन उड़ा के चरपाई पे लिटा दिया गया। कबल इसके कि लोग सवाल करते, रूबी बिन हराश ने कफन हटाया, हाथ बाहर निकाल के फरमाया अस्सलामु अलैकुम। जब ये जुमले बोले ना तो लोग हैरान हो गए। कहा वालेकुम अस्सलाम अततकल्लमु बादल मौत, क्या तुम मरने के बाद कलाम कर रहे हो? काला नाम अतकल्लमु बादल मौत। रूबी बिन हराश कहने लगे हाँ हाँ मैं मरने के बाद कलाम कर रहा हूँ। लोगों ने पूछा बता तेरे रब ने तेरे साथ मुआमला क्या किया? कहा इस्तकबलनी रब्बी गैर गदबान वस्तकबलनी रब्बी बिरोहिम व रैहान। कहा जिस वक्त मेरे रब से मेरी मुलाकात हुई उसके गजब वाले चेहरे पर, उसके कुदरत वाले चेहरे पर कोई गजब नहीं था और उसने रोह रेहान के फूल मेरे गले में डाले। उसने रोह रेहान के फूल मेरे गले में डाले। और ये अजमतें होती हैं बंदे मोमन की। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वक्त 72 साल की उम्र में विसाले बा कमाल होता है, रब से मुलाकात होती है। रब फरमाता है बुड्ढे मेरी बारगाह में लेके क्या आया है? बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने गर्दन झुका के अर्ज की मालिकों के दर पे जब फकीर जाते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते, कुछ लेने के लिए आते हैं। रब ने फरमाया लेने क्या आया है? बायजीद बुस्तामी ने गर्दन झुका के कहा आज तेरी बारगाह से मगफरत का सवाली बन के आया हूँ। आवाज आई बायजीद मुबारक हो, रब ने बगैर हिसाब के तेरी बख्शिश और मगफरत फरमा दी। तो कहा वस्तकबलनी रब्बी बिरोहिम व रैहान, उसके कुदरत वाले चेहरे पर कोई गजब नहीं था बल्कि उसने रोह रेहान के फूल मेरे गले में डाले। अर्श फरिश्ते बांगा मिलियां ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर पिया कोई होर। बता तेरे रब ने तेरे साथ क्या मुआमला किया? इस्तकबलनी रब्बी गैर गदबान वस्तकबलनी रब्बी बिरोहिम व रैहान। मेरे रब ने मेरे साथ जब मुआमला पेश आया तो उसके कुदरत वाले चेहरे पर कोई गजब नहीं था, रोह रेहान के फूल उसने मेरे गले में डाले। लोगों की बातें तूल पकड़ गई, कोई इधर का सवाल करता कोई उधर का सवाल करता। रूबी बिन हराश बिल आखिर बोल पड़े और उन्होंने कहा अज्जिलूनी भी वला तो अखिरुली, मेरे लिए देर ना करो बल्कि जल्दी करो। क्यों? लिअन्ना अबल कासिम, लिअन्ना अबल कासिम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यंतज़िरु इलैया सलाह, हुजूर इस इंतजार में है कि कब मेरे उम्मती का जनाजा अदा किया जाए। लिअन्ना अबल कासिम यंतज़िरु इलैया सलाह, हुजूर इस इंतजार में, तुमने मुझे बातों में लगा रखा है, हुजूर इस इंतजार में है कि जल्दी मेरे रूबी बिन हराश का जनाजा अदा किया जाए। चाहते हो कि अगर तेरे भी जनाजे का इंतजार किया जाए तो फिर फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा,
फिर लौटना होगा अपने रब की बारगाह की तरफ और दामन पकड़ना होगा शम्मे हिदायत का। फिर आलम ये होगा हुजूर शम्मे हिदायत फिर तेरे जनाजे के इंतजार में होंगे। कभी आप लाहौर का सफर करें और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन यौम फिराक का दिन भी है कि इस दिन हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन नव्वर अल्लाहु मरकदहू आपका यौम विसाल भी है। तो कभी आप लाहौर का सफर करें, इस वक्त काफिलों के काफिले जो हैं वो रवां दवां हैं लाहौर की जानिब। कभी आपको भी इत्तेफाक हो लाहौर का सफर करने का। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कभी लाहौर सफर करने का इरादा हो तो रावी पुल के इस पार एक मकबरा है जिसको मकबरा जहांगीर कहा जाता है। और ये वो वक्त का सिकंदर और बादशाह था कि हिंदुस्तान की तकदीर जो थी वो इसके एक इशारे पे लिखी जाती थी। और इसके पहलू में मकबरा है मलका नूर जहां का जो इसकी ओट में बैठी होती। और जब कोई बादशाह फैसला करने लगता उसे नापसंद होता तो वो पीछे से ठोंक देती और बादशाह जो था वो अपना फैसला बदल दिया करता था। आप जो वक्त के बादशाह हुआ करते थे जिनका नक्कारा बजा करता था, जमाने में जिनका तूती बोला करता था, हिंदुस्तान की तकदीर जिनके उंगली के इशारे से बदल जाया करती थी और हिंदुस्तान की तकदीर को जो अपनी उंगली के इशारे से लिखा करते थे। आप कभी उनके मकबरे पे चले जाएं, आपको वहां पे कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा, कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। अलबत्ता जानवरों की बीठें पड़ी हुई नजर आएंगी। उदासियां ही उदासियां वहां पे निछावर होती हैं, तन्हाइयां ही तन्हाइयां वहां पे निछावर होती हैं। अब वहां पे एक पार्क बना दिया गया जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी रौनक बन गई, लेकिन फिर भी आलम यह है कुरान पढ़ने वाले आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि ताश खेलने वाली टोलियां आपको जरूर नजर आएंगी। और उसकी जो बेटी थी ज़ेबुन निसा, उसने मकबरे पर ये शेर अपने जो है वो कुनंदा करवाया था और ये उसी का शेर है। बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले। उसने कहा हम गरीबों के मिजार पर ना कभी चिराग गलेंगे और ना कोई फूल डालने आएगा। वो जो जमाने के बादशाह है वो कहती है बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले ने परे परवाना सोजत ने सदाए बुलबुले। कहा यहाँ पर ना कोई परवाना जलने के लिए आएगा, ना कोई बुलबुल सदा करेगी, ना कोई कुरान पढ़ने के लिए आएगा, ना फूल डाले जाएंगे। हम बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले। और ये वहां पे सुनहरी अल्फाज के साथ लिखा हुआ है हम गरीबों के मिजारों पे कोई चिराग जलाने को नहीं आएगा, हम गरीबों के मिजारों पर कोई फूल डालने नहीं आएगा। बड़े ताज्जुब की बात है जो कभी जिनके हाथ की उंगली के इशारे से हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाया करती थी, आज वो गरीब बने बैठे हैं। बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले। यहाँ तो ये शेर लिखा हुआ है ना। अब रावी का पुल पार कर जो वहां पर भी आपको एक जो है वो मिजार नजर आएगा। यहाँ तो ये लिखा हुआ था ना बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले। और जब रावी का पुल पार कर जाओ तो आपको नजर आएगा गंजे बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। यहाँ उसने कहा था बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले। और आपको वहां पे कोई फूल डालता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरा हुजूर के मिंबर पे दावा है, मेरे दाता गंज बख्श अली हजवेरी की बारगाह में दिन के उजाले में जाओ या रात के अंधेरे में जाओ तो मैं कुरान पढ़ने वाले भी नजर आएंगे और मिज़ारे पुर अनवार पर चिराग जलाने वाले भी नजर आएंगे, मिज़ारे पुर अनवार पर फूल डालने वाले भी नजर आएंगे। बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले ने परे परवाना सोजत ने सदाए बुलबुले। कहा यहाँ पे कोई बुलबुल सदा करने के लिए नहीं आएगी। मैं कहता हूँ गंजे बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा की बारगाह में खड़े होकर अपनी बाईं जानिब थोड़ा सा और सफर कर लो। यतीम खाना चौक में पहुंचने की देर होगी, तुम्हें ये तख्ती भी नजर आएगी इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
साहिबो, अब फैसला हम सब के अपने हाथ में है। हम उस मकबरे को दुनिया में बनाना चाहते हैं जहां उदासियां ही उदासियां छाई होती हैं, या वो मकबरा बनाना चाहते हैं जहां दिन रात मेरे रब के आयात बय्यिनात की तिलावत होती है। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। फिर तुम में से जो नेक आमाल करे, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तेरे रब का वादा है हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अपने टूटे हुए रिश्ते को शम्मे हिदायत से जोड़ने के लिए सामा पैदा करो। अपने टूटा हुआ रिश्ता शम्मे हिदायत से जोड़ने की कोशिश करो। जो हुजूर के जितना करीब होता जाएगा, मेरा महबूब, मेरा खुदा, मेरे महबूब उसे इज्जतों का मयार अता फरमाते जाएंगे। वक्त मुकर्रा पर हमने कोशिश की है इख्तितामी दुआ की। सलातो सलाम के 2 शेर होंगे और उसके साथ इख्तितामी दुआ होगी। इंशाअल्लाह ताला हर महीने ये महफिल शम्मे हिदायत का इनेकाद हुआ करेगा। मैं वादा लेने का आदी नहीं हूँ कि आप वादा कर लें और ना आ पाएं तो फिर वादा खिलाफी जो है वो मानी जाती है। उस जुमरे में आप गुनाहगार न बने, लेकिन तहे दिल से ये अहद करें, मालिक जो गुजर गई सो गुजर गई, जो रह गई है शम्मे हिदायत की नौकरी में बसर करेंगे, जो रह गई है शम्मे हिदायत से वफादारी में बसर करेंगे, जो रह गई है शम्मे हिदायत के दामन से जुड़ के उसको बसर करेंगे, तेरे कुरान की नौकरी में बसर करेंगे। मेरी मसलक के मुस्तनद मोतबर उलमाए किराम तशरीफ फरमा हुए, एक एक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए, हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह शम्मे हिदायत के जोड़ों का सदका आपको दारैन की सआदतें अता फरमाए। दीन दुनिया की भलाइयाँ मेरा परवरदिगार आपको अता फरमाए। अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं। सलातो सलाम के 2 शेर होंगे और पीर तरीकत रहबरे शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद हसनैन अली शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया आप इख्तितामी दुआ फरमाएंगे।